जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र पर। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लगन को कैसे निर्धारित करें एक प्रैक्टिकल के माध्यम से, और हमने आपको लगन निर्धारित करना सिखाया था उसमें। और आज मैं बताऊंगा कि हमने लगन को निर्धारित तो कर लिया उसको, क्योंकि जातक का जो जन्म था वो 12 तारीख में भी वो बताता है, और 13 तारीख में भी, जो 2 दिन में कन्फ्यूज़न था हमें, तो हमने दिन को डिसाइड करा और डिसाइड करके लगन को डिसाइड करा हमने। तो इस तरह से साथियों हमने लगन को डिसाइड करा। आज मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि हम उसके एग्जैक्ट टाइम तक किस प्रकार पहुँचें, क्योंकि हम उसके 2 घंटे के, अब जो हमारा अंतर रह गया वो 2 घंटे का रह गया उसमें, क्योंकि हमने जुपिटर की लगन को इसमें निर्धारित करा, 9वीं लगन को इसमें जो है आप ये देखेंगे बोर्ड पर, तो जातक की जो DOB है वो वही DOB है 13/3/1990, और जो टाइम निकल कर हमारा अभी जो अप्रोक्स जो टाइम आया लगन से निकल कर वो आया 1 बजे। हमारी जो धनु लगन है वो शुरू होती है, आप देखेंगे ये लगन है, ये लगन शुरू होती है और 3 बजे तक जाती है। तो साथियों इस लगन में हमें अब ये निकालना है 2 घंटे के अंदर कि उसका एग्जैक्ट समय जब जातक पैदा हुआ तो कौन सा था। तो साथियों जब ये लगन हमने देखी कि जो लगन का जो समय है ये जो है ये शुरू हुआ हमारा 1 बजे। समझो हमारी 30 डिग्री की लगन होती है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुई हमारी लगन, और हमने इसको धीरे धीरे साथियों, अब यहाँ तो बताना पॉसिबल उतना नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताने की इसमें कोशिश करूँगा। इसमें जो है कि ये जो लगन हमने इसमें चेक करना शुरू करा साथियों, हमने 9वीं राशि, अब देखो मैं ये 9वीं जो राशि होती है ये यहाँ जगह कम होने का यहाँ लिखूँगा, क्योंकि अब ये 9वीं लगन बनी हमारी, ये राशि बन गई हमारी 9वीं, तो धनु राशि बन गई। धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, क्योंकि जब लगन हमारी 2 घंटे साथी चलेगी तो उसमें पहला नक्षत्र आएगा। नक्षत्र जो ये हमने धनु लगन में जो नक्षत्र आएंगे साथियों, केतु का आएगा एक तो, और वीनस का आएगा, और सन का आएगा, यानी कि सूर्य का आएगा। तो हमने ये तीनों नक्षत्रों को साथियों जब चेक करेंगे हम, और इसमें हम इसमें सहायता किस की लेंगे इसमें जन्म को शुद्धिकरण करने में। साथियों मैंने आपको यहाँ देखो कुछ ये लिखे हैं, मैंने जातक से पूछा कोई आपका कोई बड़ा या छोटा भाई, तो उन्होंने बताया कि मेरे छोटे भाई हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ ली 26/2/1992, और उन्होंने बताया कि रात को 9 बजे, लगभग 9 बजे उनका समय है रात में। तो इसमें साथियों हमने यहाँ ये नोट करा सबसे पहला इसको मैच करने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि मेरी मदर की जो डेथ है वो 22/11/2018 को शाम को 5 बजे के अप्रॉक्स हुई, ये बताया। फिर उन्होंने बताया कि मैंने एक मैंने बाइक परचेज़ करी, व्हीकल परचेज़ किया मैंने, वो 23/6/2020 में किया। और फिर उन्होंने एक चौथा जो मुझे बताया कि मैंने जॉब ज्वाइनिंग की थी 10 जून 2019 को। जब ये इन चारों के आधार पर हमने सबको जब लगाकर देखा तो साथियों एक समय निकल कर आया, क्योंकि यहाँ सबको बताना पॉसिबल नहीं है इस तरह से। तो उसमें जब मैंने सबको फैलावट करके देखा, इसको एक रूलिंग को इस पर लगा कर देखा, तो साथियों सबसे पहले हमने इसमें केतु को देखा, इसमें कि कौन सी समय हो सकता है इसमें। अब साथियों हमें इस 2 घंटे में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें इसमें एक मिनट, यानी कि हमारा एक मिनट की हमें जो रूलिंग्स हमारी इसमें आते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स आते हैं, सबको हमें चेक करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें किस प्रकार हमने इसमें ये देखा कि हमारे ये जो केतु, हमने जो समय इसमें हम निकालते हुए जब आए 1 बजे से लेकर, तो हमें 1:18 पर, यानी कि 1:18 पर जो हमें पोजीशन ये यहाँ पर मिली, मैं आपको यहाँ नोट कर देता हूँ, इसमें 1:18 AM पर ये इसका एग्जैक्ट टाइम निकला था। तो अब इस 1:18 पर जो एग्जैक्ट टाइम निकला है, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे।
जब मैं आपको ये वेरीफाई करना बताऊंगा तो आप और समय को भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने किसी मान लो 1 बजे से करना है या 1 बजकर 2 मिनट से करना है या 5 मिनट से या 7 मिनट से, उन सब को इसी फार्मूले से इसको आप इसमें जो है ना वेरीफाई कर लेना इसमें। तो ये मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ इसमें कि कैसे इसको वेरीफाई करते हैं इसको। तो आप देखेंगे मैंने 1 बजकर 18 मिनट पर जो ये प्लेनेटरी पोजीशन निकल के आई है, असेंडेंट से लेकर यानी कि लग्न से लेकर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, मरकरी और बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, यहाँ पर ये कस्प पोजीशन है 1 घर से लेकर 12 घरों तक की। तो अब हमने जो हमारा 1 बजकर 18 मिनट साथियों ये निकल कर आया, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे साथियों। जब हमें एक बात का इसमें ध्यान रखना है, मैं थोड़ा यहाँ रफ करूँगा यहाँ पर। जब हमारा जिस भी तारीख को जन्म होता है हमारा, तो उस दिन हमारे पिता के घर में भी, जातक के पिता के घर में भी बच्चा होने का, चाइल्ड को उत्पन्न होने का योग उसमें पिता की कुंडली में भी होता है। तो उसको कैसे चेक करेंगे आप देखेंगे, ये इनकी जो 1 बजकर 18 मिनट के हिसाब से ये D1 कुंडली बनी है साथियों। ये D1 कुंडली है ये, और ये जो है इनकी KP कुंडली है, ये वाली। यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, KP कुंडली है ये KP कुंडली है ये नीचे वाली। तो इसमें हमने कैसे चेक करा साथियों, जब ये 9वां घर होता है, ये हमारे पिता का घर होता है, आप देख रहे हैं ये। जब 9वें घर को हम लगन बनाएंगे तो यहाँ पर देखना आप जो है, ये 9वां घर लिखा मैंने, और ये पहला यानी कि ये पहला घर आ गया हमारा, 9वां घर पिता का हो गया। और 9वें से दूसरा यानी कि 9वें से दूसरा, ये 10वां जो घर है ये हमारा हो गया दूसरा घर, यानी कि पहला घर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और 3, 4, 5 यानी कि पहला घर जो हमारा हो गया साथी वो 5वां घर हो गया हमारा। और 6, 7, 8, 9 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11वां घर हो गया साथियों। यानी कि 7वां घर जो है हमारा ये हो गया साथियों 11वां घर। तो अब इसको समझ लो आप जो किस तरह से, जब हम पिता की कुंडली से इसको रोटेट करेंगे या ऐसे मैनुअली करेंगे, मैं आपको मैनुअली करना बता रहा हूँ कि 9वां घर पहला घर हो गया साथियों, 10वां घर दूसरा घर हो गया, पहला घर 5वां घर हो गया, और 7वां घर 11वां घर हो गया। तो बच्चा होने का कौन कौन से कम्बिनेशन हमारे होते हैं, 2nd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस। और 9वां घर जो है वो सेल्फ का हो गया, यानी कि पिता के घर में भी अगर ये प्लेनेट हमारे यहाँ पर ओके करते हैं पिता के घर में, यानी कि 1, 7, 10 में अगर ओके करते हैं, तो हमारी कुंडली से अगर वो मिल जाते हैं, हमारे प्लेनेट से वो मैच कर जाते हैं, तो उस समय को हमें एक्यूरेट समय हमें जानना चाहिए हमें। तो इसको कैसे मिलाएंगे इसको, तो आप देखेंगे साथियों इसमें कैसे मिलाएंगे। इसमें देखो ये हम स्वयं होते हैं, ये जो हमारा असेंडेंट होता है ये खुद होते हैं हम, सूर्य हमारा पिता होता है और मून हमारी माता होती है। केवल यहाँ तक लेंगे हम इसको, केवल यहाँ तक लेंगे। और ये हमारे जो है ये हमारी राशियाँ होती हैं हमारी, इनको नहीं लेंगे ज़्यादा, इनको कम, तब इनको कम लेंगे, इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तीनों पर, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड पर, सब लॉर्ड पर और सब लॉर्ड पर, इनसे ज़्यादा मैच करेंगे इनको जो है। तो देखेंगे कैसे मैच करते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम लेते हैं केतु को। केतु को हमने बताया आपको कि पिता खुद स्वयं पहला घर हो गया, और ये 10वां घर दूसरा हो गया, पहला 5वां हो गया, 7वां ये 11वां घर हो गया हमारा जो है, तो बच्चे के जन्म के लिए। अब केतु को हम देखेंगे कि क्या पहले घर में कहीं केतु आता है हमारा, नक्षत्र लॉर्ड पर केतु आता है, क्या 7वें में कहीं केतु आता है साथियों हमारा, 7वें में कहीं हमारा केतु नहीं आता है। क्या 10वें में कहीं केतु आता है, नहीं आता है। अगर केतु है तो केतु अपने राशि स्वामी का फल देता है और अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। तो केतु को हम देखेंगे कि केतु कौन सी राशि पर है। केतु साथियों
ये चंद्रमा की राशि पर है, मून की राशि पर है और मरकरी के नक्षत्र पर है। तो अब हम इनको चेक कर लेंगे। क्या पहले घर में मून आता है साथियों? ये मून आ रहा है। क्या 7वें घर में मून कहीं आता है? नहीं आता। क्या 10वें घर में आता है? इन 2 में आता है। उसके बाद मरकरी को चेक कर लेंगे, क्योंकि केतु है तो केतु मरकरी के रूप में भी है। तो मरकरी को हम चेक करेंगे साथियों, पहले घर के अंदर भी हमारा मरकरी, और मरकरी को हम चेक करेंगे तो 7वें में भी मरकरी है और मरकरी 10वें में भी है। यानी कि ये कम से कम 2 घरों में इसको हमारे से कनेक्शन मिलाना ज़रूरी है। या तो वो यहाँ पर पहले घर पे मिलाए, या 7वें पे मिलाए, या 10वें पे मिलाए। इन पे मिलाना 2 घरों में मिलाना आवश्यक है हमारे लिए। तो हमने चेक करा साथियों, ये जो केतु है इसने कनेक्शन हमारे से बना लिया है। इसने हमारी कस्पल पोजीशन में कनेक्शन बना लिया है इसने। अब चेक करेंगे साथियों मून को। तो मून को देखेंगे, क्या पहले घर में आ रहा है मून? हमारा आ रहा है। क्या 7वें में कहीं मून आता है? नहीं आता। क्या 10वें में आता है साथियों? तो 10वें में भी मून यहाँ आता है यहाँ पे। और मून को हम किस प्रकार से इसको देख सकते हैं? अगर हम मून को इसमें देखें कि पहले घर में इसमें आया हुआ है और 10वें में आ गया, और 7वें में क्या मार्स में कहीं मून आता है या वीनस में? तो साथियों वीनस में मून आया हुआ है नक्षत्र लॉर्ड पर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के नक्षत्रों में भी अगर आता है, इनके नक्षत्रों में भी आता है, तो भी हमारा रिलेशन बनता है। साथियों हमने देखा ये वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मून बना हुआ है, तो मून भी बड़ी स्ट्रांगली बना हुआ है, तो ये भी हमारा ओके हो गया। अब बात करेंगे साथियों हम मरकरी की तरफ चलेंगे, बुध देव की तरफ। बुध देव जो है हमारे पहले घर में भी आए हुए हैं। बुध देव हमारे राशि लॉर्ड पर 7वें घर में भी आए हुए हैं, और बुध देव हमारे ये 10वें घर में भी हमारे सब लॉर्ड के लेवल पर आए हुए हैं, और सब लॉर्ड लेवल पर भी आए हुए हैं, और राशि लॉर्ड लेवल पर भी बड़ी मजबूती से आए हुए हैं। तो साथियों जब आपने पिछला वीडियो देखा था तो मैंने उसमें बताया था कि मरकरी हमारा 3 बार रिपीटेशन कर रहा है। तो हमने मरकरी को जो है, ये देखो आप यहाँ पर सब लॉर्ड के रूप में मरकरी यहाँ आया हुआ है। बताऊंगा ये मरकरी कहाँ हमें ये जो रिपीटेशन का फ़ायदा मिलेगा उसका मैं आपको बताऊंगा ये जो बात में। तो हमने यहाँ मरकरी तक चेक कर लिया साथियों ये। अब बात करेंगे हम सूर्यदेव की। सूर्यदेव के जो ये जुपिटर को लेंगे, क्या बृहस्पति देव 1, 7, 10 से कहीं कनेक्शन बना रहे हैं हमारे? एक राशि के रूप में बना रहे हैं। 7 में कहीं पर साथियों है नहीं, और 7 में है नहीं तो हम देखेंगे साथियों लगन कुंडली में। लगन कुंडली में 7वें घर में बैठे हुए हैं, और कष्ट कुंडली में भी 7वें घर में बैठे हुए हैं, तो 7वें घर से भी कनेक्शन बन गया। और 10वें घर में अगर हम चेक करेंगे कि है कहीं नहीं है, लेकिन इनको मून मरकरी में कहीं ना कहीं इनको आना चाहिए, इनको जो है। तो मरकरी में अगर हमने देखा साथियों नक्षत्र के रूप में ये यहाँ जुपिटर आए हुए हैं, तो यहाँ भी जुपिटर का जो कनेक्शन है वो बड़ा मजबूती से बना। अब बात करेंगे साथियों वीनस की। वीनस का कैसे कनेक्शन बनाएंगे? क्या वीनस हमारे पहले घर में कहीं आता है? वीनस हमारे 7वें घर में आ रहा है साथियों, और वीनस हमारे 11वें घर में दो तरह से आ रहा है, साइन लॉर्ड पर और सब लॉर्ड पर। तो ये भी कनेक्शन साथियों हमारा बन गया हमारा वीनस का। और अब बात करेंगे सैटर्न पर। सैटर्न कनेक्शन हमारा एक साथ घरों से किस प्रकार से बनाता है? सैटर्न जो है यहाँ 1 में कहीं भी नहीं आया हुआ, लेकिन साथियों हम देखेंगे हमारा जन्म कुंडली में और केपी कुंडली में दोनों ये लगन में ही आया हुआ है। तो यहाँ हमारा कनेक्शन पहले घर से बन गया। क्या 7वें घर से कहीं बनता है साथियों? सब लॉर्ड पर बनता है। और 10वें घर में कहीं कनेक्शन साथियों इनका बनता है, इनका मून मरकरी में कहीं कनेक्शन इनका स्थापित होता है कहीं पे। ये मरकरी में स्थापित हो रहा है साथियों सब लॉर्ड पर। तो ये भी कनेक्शन हमारा बहुत अच्छी तरह बना साथियों इसमें। अब तीसरा जो रह गया है वो रह गया है चंद्रमा का। तो हमने देखो मरकरी का जो देखा है इसको हम ओके कर देंगे, क्योंकि मरकरी का हम देख चुके हैं पहले। मून का भी हम यहाँ देख चुके हैं पहले साथियों, इसको भी हम ओके कर देंगे, क्योंकि मून का कनेक्शन वहाँ पे बना के दिखाया मैंने आपको। और राहु का कनेक्शन किस प्रकार से बनेगा साथियों? राहु है तो राहु अगर हम यहाँ देखेंगे वो शनि भी है और चंद्रमा भी है।
तो राहु को देखेंगे पहले घर में कहीं आ रहा है, 7वें में आ रहा है, 10वें में आ रहा है, राहु कहीं नहीं आ रहा। लेकिन राहु शनि कहीं आता है पहले में, शनि को हमने यहाँ मिलाया साथियों, तो शनि भी कनेक्शन बना रहा है और राहु का नक्षत्र मून भी कनेक्शन बना रहा है। तो राहु को भी हम यहाँ पर ओके कर देंगे साथियों। यहाँ पर अब बात करेंगे साथियों मंगल देव की। क्या मंगल देव का कनेक्शन हमारा पहले घर से कहीं बनता है हमारा, और 7वें घर से बनता है, नक्षत्र लॉर्ड पर बनता है साथियों, और 10वें घर से कहीं कनेक्शन बनता है इनका, नहीं बनता कहीं पे। इनको चेक करते हैं मून में और इसमें मरकरी में चेक करते हैं इसमें। और इसमें मार्स में अगर हम देखेंगे 2 घरों में बनना इसमें ज़रूरी है साथियों। इसमें कि हमने देखा कि 7वें घर में बन रहा है और मार्स का जो कनेक्शन है साथियों हमारा केपी कुंडली से बन रहा है हमारा। तो ये कनेक्शन हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। एक और हमने बताया आपको 7 में, क्योंकि 10वें घर में कहीं कनेक्शन इनका हमारे नहीं बनता हमारा, क्योंकि हमारा 10वां घर मरकरी में भी कहीं नहीं आता हमारा मार्स जो है। और इसको देखेंगे तो मून में भी हमारा ये मार्स आया हुआ है साथियों, यहाँ भी बन रहा है कनेक्शन हमारा। देखो ये जो मार्स मून में जो बन रहा है ना मार्स का खुद, ये यहाँ भी कनेक्शन बन रहा है इसमें मून में। तो और ये पहले घर में भी ये विराजमान है यहाँ पे। तो इस प्रकार से साथियों हम ये जो हमारे 9 प्लैनेट्स जो आते हैं साथियों हमारे ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, अगर ये 9 प्लैनेट्स हमारे पिता के घर से अगर ये संबंध बना लेते हैं चाइल्ड मतलब बच्चे का जन्म होने के लिए, तो साथियों वो समय हमारा बिल्कुल एक्यूरेट समय होता है। तो इसलिए हमने ये 1:18 का जो ये समय हमने ये निकाला है जातक का, ये बिल्कुल करेक्ट समय है। और हमने जब जातक से जब ये समय निकालने के बाद उनको बताया और उनकी कुछ हमने उनके बारे में भी उनको बताया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, क्योंकि जातक थोड़े गुस्से वाले भी हैं इसमें, क्योंकि मंगल देव इसमें हमारे यहाँ लगन में विराजमान है। और मैंने जातक को बताया कि ये फास्ट फूड वगैरह कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया। और मैंने कुछ उनको पाइल्स संबंधी भी प्रॉब्लम उनको है, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट की। तो इस प्रकार से साथियों हमने जन्म कोश का शुद्धिकरण किया। अब ये तो मैंने साथियों बताया आपको, मैंने बताई थी कि 3 विधि बताई थी। एक तो रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा कर सकते हैं, एक हम कस्पल पोजीशन के द्वारा कर सकते हैं, प्लैनेट और कस्पल पोजीशन के द्वारा 2 बता दी। तीसरी जो हमारा है वो है जेनेटिक कनेक्शन के द्वारा। अब जेनेटिक कनेक्शन में इन्होंने क्या क्या दिया है, अपने छोटे भाई को दिया है, मदर को दिया है, और फिर इन्होंने अपने कुछ इवेंट दिए हैं, इवेंट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे व्हीकल परचेज करा इन्होंने, इनकी जॉब जो है ये जॉब इनकी अपनी लगी है, इनकी व्हीकल आ गया। अच्छा जॉब का हमने यहाँ मिटा चुके हैं यहाँ पर। तो इसको मैं एक बार साथियों रफ कर देता हूँ इसको मैं। और जो जॉब का है साथियों इनका वो 10/6/2019 है इनका जॉब का। ये 10/6/2019 है। इसमें इनको इस तारीख को इनको जो है जॉब मिली थी इनको। और तो साथियों ये जो मैंने 2 कनेक्शन तो आपको बताए मैंने वेरीफाई करने के, वो आपने मैं आशा करता हूँ आपने मतलब इसको ध्यानपूर्वक इसको देखा होगा वीडियो को आपने। और कोई अगर आपको इसमें परेशानी हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। और जो तीसरी जो जेनेटिक कनेक्शन है साथियों, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।